हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल डिजिटल मार्केटिंग लाइन। मैं श्वेता इस वीडियो डिस्कस करने वाली हूँ आपसे मनी एंड बैंकिंग के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, क्या हो गया है, अब जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो गया है। तो क्या हो रहे हैं, जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एमसीक्यू टाइप में आ रहे हैं। तो आपको चैप्टर की नॉलेज है, आपने पढ़ लिया है, बट आपको फिर भी क्या होता है, एमसीक्यूज में बीच बीच में से वो क्वेश्चंस निकालते हैं और हम क्या हो जाते हैं, कई बार अटक जाते हैं। तो अब क्या है, एमसीक्यू सीरीज आई है जिसमें आपको हर टाइप के आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा एग्जाम में सारे क्वेश्चंस का आंसर देने में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्या है, विच वन इज द डिफिकल्ट ऑफ बार्टर सिस्टम। ऐसा क्या चीज है जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है बार्टर सिस्टम में? लैक ऑफ डबल कॉन्सिक्वेंसेस, डिफिकल्टी ऑफ डिवीजन ऑफ द गुड्स, लैक ऑफ जनरल एक्सेप्टेंस, मेजर ऑफ वैल्यू। अब क्या होता है, जो मुझे चाहिए जरूरी कोई दूसरे वाले को भी वही चाहिए। अगर मैं चावल बेचता हूँ तो जरूरी नहीं है ना कोई दूसरा वाला मुझसे चावल खरीदना चाहता हो। और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्या होता है, एक गुड को डिवाइड करना। सारे गुड जो हैं वो डिवीज़न नहीं हो पाते। और क्या है, हम ठीक से उसको मेजर भी नहीं कर पाते। अब मनी के टाइम पे क्या है कि अच्छा इसकी क्या इतनी कॉस्ट है और हम उतना पे करते हैं और सामान ले आते हैं। पर क्या है, लैक ऑफ जनरल एक्सेप्टेंस ही नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये सारे पॉइंट जो है, हम डिफिकल्टी है जो हम फेस करते हैं वो देखते हैं हम बार्टर सिस्टम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मनी एवोल्यूशन। बेसिकली क्या है, पहले क्या आया, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया और अब फिर लेटेस्ट क्या है, इस टाइप का है। तो नन ऑफ वो हम तो बाद में देखेंगे, पहले हम सी पॉइंट की बात करते हैं। सी पॉइंट क्या कह रहा है, क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या होता है, आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड अगर क्रेडिट कार्ड है, आपने कभी सुना है हमारे ज़माने में अपने पेरेंट्स से या दादाजी से, हमारे ज़माने में क्या होता था, क्रेडिट कार्ड यूज़ होता था, हम एटीएम जाते थे पैसे निकालते थे। ऐसा कुछ नहीं सुना है आप लोगों ने? अब हम जाते हैं तो मतलब ये थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आप दोनों ऑप्शन देखोगे, वन ए और बी, इसमें दो चीज कॉमन है। जो पहला पॉइंट है कॉमोडिटी मनी। कॉमोडिटी मनी कैसा होता है, जैसे हमारा गोल्ड। अब गोल्ड लोग ऐसा कॉइन इस्तेमाल करते हैं, लोग ऐसा ज्वेलरी इस्तेमाल करते हैं। तो इस टाइप का हम बोलते हैं कॉमोडिटी मनी। फिर आया आपका पेपर मनी। पेपर मनी इतनी जल्दी आ गया। या मेटल मनी है, मेटल मनी होता है आपके जो कॉइन्स होते हैं। तो पहले पेपर मनी आया या कॉइन्स आए? कॉइन्स आए, इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन भी आपका सही नहीं है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कॉमोडिटी मनी, उसके बाद हमारा मेटल मनी, देन पेपर मनी और लास्ट हम यूज कर रहे हैं क्रेडिट मनी। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट आर द नेसेसिटी या नेसेसरी कंडीशन ऑफ द बार्टर सिस्टम। क्या आपकी नेसेसरी है कि आपके नीड्स जो है वो लिमिटेड होनी चाहिए, तभी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको लिमिटेड एक्सचेंज करना है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी है ना, कुछ है ही नहीं वहाँ पे, सुविधा ही नहीं है, उसको ही तो हम बोलते हैं। तो ऑल जितनी भी हैं, ऑल द अबव है ये, कि ये सब आपकी जो है नेसेसरी कंडीशंस होती हैं आपकी बाटा सिस्टम की। अब हम बात करते हैं एडवांटेज। सिंपल सिस्टम है, इससे जाके चावल लेने हैं, उससे जाके दाल लेनी है। खुद हम चावल बनाते तो चावल देना है, बदले में दाल लेनी है। ये कुछ और हमारे जो चीज़ें हैं उनको एक्सचेंज करते हैं। मोर म्यूचुअल कॉपरेशन, हम जाते हैं तो ज़्यादा हमारी लोगों को जानते हैं, उससे हमारा म्यूचुअल कॉपरेशन होता है। हम लोग को ज़्यादा जानते हैं और उस हिसाब से क्या होता है, हमारा मेल जोल, सिंपल आपने अगर सुना होगा, वो बढ़ता है। नो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। बेसिकली क्या है, कोई यहाँ पे डिस्पैरिटीज मतलब क्या होता है, आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना होना, बेसिकली द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो इस टाइप का भी कुछ आपका होता नहीं है। तो ये सब आपके हो गए एडवांटेज। तो इसका आंसर भी आ गया आपका ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? नाउ हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, डिमांड डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट क्या है, जिसको हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ मतलब बैंक से निकाल सकते हैं विदाउट प्रायर नोटिस। हमें बैंक को कोई भी नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो आपका फिक्स डिपॉजिट में हो नहीं सकता, बिकॉज फिक्स डिपॉजिट में होता है ना कि आपको अपने जो पैसे हैं वो इतनी पीरियड ऑफ टाइम तो रखने हैं। ऑल दो आप फिर भी उसको आप तुड़वा सकते हो, अपनी एफडी वगैरह। फिक्स डिपॉजिट की आपकी एफडी है, पर आप को फॉर्म साइन करना पड़ता है, बहुत सारे उसके अलग अलग आपके जो हैं वो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो अगर ऑल द टाइप तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमने पता चला कि फिक्स डिपॉजिट इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो फिक्स डिपॉजिट फर्स्ट में भी है, थर्ड में भी है, तो बेस्ट आंसर है अपना ये कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो, ऑल तो हो ही नहीं सकता।
तो ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर हो गया बी, कि आप सेविंग अकाउंट में ऐसा कर सकते हो और करंट अकाउंट में। क्लियर। अब हम बात करते हैं द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट कमर्शियल बैंक हैज़ टू बी कीप विथ आरबीआई। उसको हम क्या कहते हैं? ये सिंपल सा है, इसको हम कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। समटाइम्स का फॉर्मूला भी आ जाता है कि कैश रिजर्व रेशियो का फॉर्मूला बता दो, तो उसका फॉर्मूला होता है रिजर्व रिक्वायरमेंट अपॉन बैंक डिपॉजिट इन 200। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स अपॉन बैंक डिपॉजिट इनटू 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्या फंक्शन है सेंट्रल बैंक का। सेंट्रल बैंक कौन है? हमारा आरबीआई। तो उसके हम फंक्शंस की बात करते हैं। तो क्या करता है वो? नोट को इशू करता है, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट एंड बैंक, सप्लाई करता है और कंट्रोल करता है मनी। ऐसा नहीं है ना कि उसके पास अथॉरिटी है इशू करने की, तो कितने भी पैसे जो हैं वो इशू कर देगा। प्रॉपर वो सप्लाई देखता है, सप्लाई करता है मार्केट में, और प्रॉपर देखता है सारे जो उस पे सिनेरियोज हैं उनको देखता है कि मुझे कितने परसेंट मेरे पास गोल्ड है, अकॉर्डिंगली हर चीज़ को एनालाइज करता है, और उस रेशो ही में ही वो जो बैंक है, जो आरबीआई है, वो नोट को क्या करता है? इशू कर सकता है। तो वही आपका सप्लाई हो गया, और कंट्रोल कर रहा है, मतलब कि मुझे इतना ही इशू करना है। तो ये सारे पॉइंट्स कवर होते हैं, तो इसका आंसर भी आपका आ गया ऑल ऑफ द अबव। 8th की बात करते हैं, हु हैज़ अ राइट ऑफ नोट इशू? सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव बैंक। सो आपका आंसर बहुत इजी है, तो लिंक कर रहा है सेंट्रल बैंक। यहाँ पे आरबीआई भी आ सकता था, तो बात तो एक ही है, सेंट्रल बैंक बोल दो या आरबीआई बोल दो। अब हम बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया? अगेन तो बहुत सिंपल हो गया, मतलब तीनों क्वेश्चन आपके लिंक करें, तो देख रहे हो कुछ भी आ सकता है पेपर में, पर तीनों जो है आपस में कनेक्ट करें। इसका आंसर हो गया आपका आरबीआई। वेरी नाइस। इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन पेपर स्टैंडर्ड। अभी तक आया नहीं पे, हम पेपर स्टैंडर्ड ही फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नैरो मेजर? नैरो मेजर क्या होता है? जो बेसिकली आपकी जो फिजिकल मनी होते हैं, जैसे सच एज कॉइन्स, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, अदर लिक्विड एसेट्स, ये सब आपके होते हैं नैरो मेजर। बेसिकली 1 और 2 आपके नैरो में आते हैं, M1 और M2, और M3 M4 ब्रॉड में चले जाते हैं। बट अगर मैं बिल्कुल कंपेयर करूँ तो M1 ज़्यादा लिक्विड वाला होता है, तो उसका आंसर हो गया आपका M1। और लास्ट क्वेश्चन है, ये तो आपको रटना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, कुछ भी कह सकते हो। When was the minimum reserve system start in India? The answer is D, 1957. Hope so friends, आपको ये 12 क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ज़रूर आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। अगर आप पूरी सीरीज़ को कंटिन्यू बेस पे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।